समन्वय बैठक में उत्तर प्रदेश की राजनीति या भाजपा की राजनीति को प्रभावित करने वाले क्या कोई बड़े फैसले लिए गए हैं आने वाले दिनों में, आने वाले कार्यक्रमों में, पंचायत चुनाव से जुड़े? 24 के चुनाव में संघ और भाजपा का तारतम्य थोड़ा बिगड़ा हुआ था। भाजपा के कार्यकर्ता जो जिले के हैं, जमीनी स्तर कार्यकर्ता हैं, वो लगातार मुखर है। उनका कहना है कि ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती, हमारा काम नहीं होता है। बाराबंकी वाले मैटर में और गाजीपुर वाले मैटर में संघ ने बड़ा बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई थी। यूपी में 11 सीट एमएलसी का चुनाव होना है, पंचायत चुनाव सिर पे है। भाजपा को भी अब लगने लगा है कि बिना संघ को साथ लिए ये हम चुनाव नहीं उठा सकते। संघ से जुड़े हुए मामले भाजपा के संगठन से जुड़ा है, संगठन के स्तर पे कामेश्वर सिंह निपटाएंगे। अमरपाल मौर्य को मंत्रियों के स्तर का मामला सौंपा गया है। मुख्यमंत्री जी के स्तर का जो मामले हैं वो धर्मपाल जी को सौंपा गया है, क्योंकि धर्मपाल जी खुद ही संघ बैकग्राउंड के हैं। गैप आपको कहाँ दिखता है कि इस तरीके की समन्वय बैठक बनाने की जरूरत क्या होती है? भाजपा जब सत्ता में थोड़ा आती है तो उसको एक अलग भाव में जीने लगती है। फिर उसको लगता है कि अब हमें संघ की बहुत जरूरत नहीं है, संघ की बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता। और जब नुकसान होता है, जैसा कि अभी 2024 में हुआ, तब संघ की फिर याद आने लगी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि समय सबको सिखा देता है। 2024 ने कुछ सीख दी है और 2027 सिर पे है। नमस्कार, अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। मेरे साथ फ्रेम पर दिखाई दे रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुधीर सिंह सर। सुधीर सर, पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में एक रूटीन सा हमको जो दिखाई देता है कि भाजपा और संघ के बीच में समन्वय बैठकें होती हैं। एक बार फिर वो समन्वय बैठक हो रही है, कुछ फैसले भी उस समन्वय बैठक में लिए गए हैं, निकलकर सामने आए हैं, आपने उस पर खबर भी लिखी है। पहली बात, जो सबसे पहला सवाल है वो ये कि समन्वय बैठक में उत्तर प्रदेश की राजनीति या भाजपा की राजनीति को प्रभावित करने वाले क्या कोई बड़े फैसले लिए गए हैं आने वाले दिनों में, आने वाले कार्यक्रमों में, पंचायत चुनाव से जुड़े? खासतौर पे अभी जो बैठक हो रही है वो समन्वय को मजबूत करने वो इसलिए हो रही है। आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते जोधपुर में संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन हुए थे। उसमें तय किया गया था कि क्षेत्रीय बैठकों को करके समन्वय को पहले मजबूत किया जाए। इसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा 2024 के चुनाव में संघ और भाजपा का तारतम्य थोड़ा बिगड़ा हुआ था। उसका भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। उससे भाजपा ने सबक लिया है और ये बात बड़े फोरम पे भी बात हुई, ऊपर के लेवल पे भी बात हुई कि इसको नहीं ठीक करना चाहिए मुझे। उसी क्रम में बैठकें हो रही हैं। तो जो जोधपुर में बैठक हुई थी उसी में तय हुआ था कि क्षेत्रीय बैठक करके इसको ठीक किया जाए। बीच में इधर जो 2-4 घटनाएं ऐसे हुई, जैसे भी बाराबंकी की घटना हुई, गाजीपुर की घटना हुई, ऐसे तमाम जगह पे कानपुर में हुई। आप देख रहे हो कि भाजपा के कार्यकर्ता जो जिले के हैं, जमीनी स्तर कार्यकर्ता हैं, वो लगातार मुखर है। और वो मुखर होने की वजह भी है, उनका कहना है कि ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती, हमारा काम नहीं होता है। उनको पूरा भरोसा ले दे के वहां संघ पे है। संघ उनकी बात भी रखता है, संघ उनकी बात को उठाता भी है। और जैसा कि आपने देखा होगा बाराबंकी वाले मैटर में और गाजीपुर वाले मैटर में संघ ने बड़ा बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई थी। तो इसको देखते हुए तय किया गया कि नहीं, संघ और भाजपा का जो समन्वय है वो मजबूत होना चाहिए। इसी क्रम में कल से 3 दिन का पूर्वी क्षेत्रीय जो है बैठक शुरू हुई है, जिसमें अब चूंकि जहां तक यूपी की बात हम करें, यूपी में 11 सीट एमएलसी का चुनाव होना है, पंचायत चुनाव सिर पे है। तो भाजपा को भी अब लगने लगा है कि बिना संघ को साथ लिए ये हम चुनाव नहीं उठा सकते, तो इसलिए हो रहा है। और कल जो बैठक हुई है, आपने देखा होगा, आज खबर भी छपी है कि उसमें हुआ है बाकायदे 3 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि ये जिम्मेदारी पहले भी उन लोगों को दी गई थी, लेकिन फिर से उन्हीं लोगों को एक तरीके से एक्सटेंशन मिला है और ये जिम्मेदारी दी गई है। और ये लोग कार्यकर्ताओं की बात, छात्रों की बात, जो इस विचार परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, छात्र हैं, शिक्षक हैं, इन सबों को जोड़ते हुए उनकी बात को कैसे सरकार से बात किया जाए, बात करके उसको हल कराया जाए, इन सब सारे फार्मूलों पे बात हुई है। और बैठक 2 दिन की और शेष है, उसमें भी यही बात होगी। जो 3 पदाधिकारियों वाली आप बात बोल रहे हैं, आपने खबर में स्पष्ट रूप से लिखा भी है, एक स्तर बनाया गया है कि मुख्यमंत्री के स्तर पर जो बातचीत होगी, मंत्रियों के स्तर पर जो बातचीत होगी, इस तरीके के स्तर का जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया, इसके पीछे कोई खास वजह आप देखते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर करने का, या यही नियम था, यही तरीका होता है जो संघ में होता है? क्योंकि वो तमाम लोग जो संघ की कार्यशैली को नहीं जानते हैं,
या समन्वय की कार्यशैली को नहीं जानते, हो सकता है आपके इस जवाब से उसको बेहतर तरीके से उन्हें समझने में आसानी हो। जैसे कामेश्वर सिंह हैं, वो संघ में उनको उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है, संघ के लोग उनको पसंद भी करते हैं, संघ उनके साथ बातचीत करने में अपने को कंफर्ट भी महसूस करता है, तो इसलिए रखा गया है कि जो संघ से जुड़े हुए मामले हैं और वो भाजपा के संगठन से जुड़ा है, तो वो संगठन के स्तर पे कामेश्वर सिंह निपटाएंगे। जहां तक मंत्रियों की बात है, तो आप महामंत्री रहते हुए भी अमरपाल मौर्य ने काफी सक्रिय भूमिका निभाई थी और करते रहे हैं, उनको अच्छा अनुभव भी है इसका, तो इसलिए अमरपाल मौर्य को मंत्रियों के स्तर का मामला सौंपा गया है। बाकी मुख्यमंत्री जी के स्तर का जो मामले हैं वो धर्मपाल जी को सौंपा गया है, क्योंकि धर्मपाल जी खुद ही संघ बैकग्राउंड के हैं, संघ की क्या इच्छा है, क्या संघ क्या चाहता है, संघ किस रास्ते पे चलना चाहता है, ये सारा चीज धर्मपाल जी को मालूम है और वो इस संगठन को बढ़िया से काम भी कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने में भी लगे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि इन तीनों लोगों को दिया गया और निश्चित तौर पे इसका फायदा उनको मिलेगा। सुधीर सर, पिछले दिनों भी जब आपके साथ न्यूज रूम चर्चा मैंने की थी, आपने बताया था कि कई ऐसे संघ से जुड़े कार्यक्रम हैं, जैसे अहिल्याबाई को लेकर एक मूवमेंट चला था, तब हमने आपने बात की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संघ से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर मुखर रहे हैं, चाहे वो मंदिरों की बात हो, चाहे वो कॉरिडोरों की बात हो, चाहे वो पाठ्यक्रमों में या जगहों के नाम बदलाव की भी बात हो, वो मुखर रहते हैं। तो गैप आपको कहाँ दिखता है कि इस तरीके की समन्वय बैठक बनाने की जरूरत क्या होती है, जहाँ शीर्ष नेतृत्व संगठन का भी, संघ का भी और सरकार का भी वो एक पेज पर हो, फिर भी ये दिक्कतें, ये गैप क्यों आते हैं, आपको वो क्या नजर आता है? गैप देखिए, आप देखिए, आप भाजपा का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। भाजपा जब सत्ता में थोड़ा आती है तो उसको एक अलग भाव में जीने लगती है, फिर उसको लगता है कि अब हमें संघ की बहुत जरूरत नहीं है। ये मैं स्पष्ट एकदम बिल्कुल कह रहा हूं, संघ की जरूरत नहीं है। संघ की बातें तो जाती हैं वहां, संघ की बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, जिससे काफी नाराजगी, कई बार स्थिति बड़ी खराब भी हो जाती है। चूंकि ये इंटरनल मामले होते हैं, बहुत ज्यादा पब्लिक के बीच में नहीं आता है, लेकिन उसका प्रभाव जो है, असर जो है, कामकाज, संगठन सब पे पड़ता है। और जब नुकसान होता है, जैसा कि अभी 2024 में हुआ, तब संघ की फिर याद आने लगी। तो ये भाजपा का पुराना वो है, और जब तक ये चीज ठीक नहीं होगा तब तक वो नहीं है, क्योंकि बेसिक जमीन धरातल तो संघ ही तैयार करता है। एक आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ, जैसा आपने कहा कि ये तीनों पदाधिकारी पहले से उस कार्य को कर रहे थे, एक तरीके से एक्सटेंशन मिला है, जब वो एक काम कर रहे थे तब भी गैप आए, क्या आगे आने वाले दिनों में ऐसा क्या बदलाव हो जाएगा? जिम्मेदारियां वही हैं, एक तरीके से ओहदा वही है, काम भी वही करना है, तो जो आप स्पष्ट रूप से जो आपने गैप कहा ना कि वो क्यों आता है, वो गैप कम कैसे होगा? आपको क्या नजर आता है कि वो गैप क्यों कम हो जाएगा? अब कहा जाता है ना, हमारे यहाँ कहा जाता है कि समय सबको सिखा देता है। तो 2024 ने कुछ सीख दी है और 2027 सिर पे है, पंचायत चुनाव सिर पे है। भाजपा बड़े लेवल पे सर्वे भी हो रहे हैं, इंटरनल तमाम सर्वे भी हो रहे हैं। आप ही की खबर थी, हमारे दर्शकों ने खूब पसंद की थी, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाकी तमाम विधायकों के भी फीडबैक लिए जा रहे थे, अभी भी लिए जा रहे हैं, और जो इनपुट आ रहे हैं वो इन लोगों को फिर से समन्वय को मजबूत करने को मजबूर कर रहा है। वो इनपुट, वो समय है जब सब सिखा रहा है। बिल्कुल समय सिखा रहा है इनको, और समय की बात अगर नहीं समझेंगे तो इनको फिर नुकसान 2024 की तरफ उठाना पड़ेगा। तो बहुत एक लाइन में अगर पूरी चर्चा को विराम दें तो वो इसी बात पर आता है कि अगर आप समय की बात नहीं समझेंगे भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से, तो शायद आने वाला समय उनके लिए चुनौतीपूर्ण या बेहतर नहीं भी हो। सुधीर सर से हम भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके की बैठकों में संघ पर और खास तौर पर जो विधायकों के फीडबैक हो रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर, क्या जमीनी स्तर पर पार्टी के पास फीडबैक आ रहा है, उस पर आने वाले दिनों में बात करेंगे। फिलहाल इस पूरी चर्चा के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके लिख कर बताना ना भूलें। सर, आपका अपना वक्त देने के लिए, तमाम दर्शकों को हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।